किसी ने मुझसे पूछा, कहता गुरु जी एक बात बताओ कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। अब ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कोई लॉजिकल बात बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको कोई लॉजिकल बात न बताई जाए, जब तक व्यक्ति का हृदय संतुष्ट नहीं होगा। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जब आपको लगे कि हाँ वास्तव में जो गुरु जी ने बताया है वो सही है और दूसरों को भी इस बात का पता लगाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो केवल ये कहते रहते हैं ये हमारे भाग्य में नहीं है, ये हमारे भाग्य में नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे भाग्य कुछ नहीं होता, सब अपना कर्म ही होता है। अर्थात दोनों तरह के लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे। कुछ कहेंगे केवल कर्म प्रधान है, कुछ कहेंगे केवल भाग्य प्रधान है, कर्म का कुछ नहीं बनता। तो इस विषय पर एक विशेष चर्चा आज करने वाले हैं। तो भक्तों, आज आपने सबसे पहले तीन बात का पता करना जरूरी है। इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाग्य आप कहते किसके। जब तक आप भाग्य को नहीं पता लगाओगे कि भाग्य कहते किसे हैं, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि भाग्य और कर्म का अंतर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें क्या अंतर है और क्या ये एक ही है या अलग अलग है। भगवान कृष्ण ने गीता में तीन तरह कर्म बताए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। दोबारा से बता रहा हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में तीन तरह कर्म बताए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। अब इनका तीनों का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किस कर्म को क्या कहते हैं। संचित कर्म का मतलब क्या है? संचित कर्म मतलब है कि हमारे जन्म जन्मांतरों में हमने अपने जन्म जन्मांतरों में जितना भी पुण्य या पाप कमाया है, क्योंकि कुछ पुण्य भी कमाया होगा, कुछ पाप भी कमाया होगा, तो उनका जो टोटल बैलेंस शीट होती है, टोटल आज तक के जितने भी आपके जन्म हुए हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक की जो टोटल जितना भी बैलेंस शीट है, वो सारे की सारी आपका संचित कर्म है। उसमें आपके पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी, दोनों शामिल हैं। अब आता है नंबर 2 पे प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म किसे बोलते हैं? जिस समय कोई जीव इस धरती पर आता है, जिस समय एक बच्चे के रूप में आता है, चाहे मनुष्य हो या कोई पशु हो या पक्षी हो। पक्षी तो उनके अंडे के रूप में ही आता है, बच्चा बाद में बनता है। तो कुल मिलाकर के जिस समय कोई जीव इस धरती पे आता है, बिल्कुल निस्सहाय होता है, उसको वो अपने आप अपना पेट नहीं भर सकता। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रारब्ध कर्म परमात्मा साथ भेजता है और उसके जो उस जीव की जो माँ है या उस जीव का जो पिता है, उनके अंदर एक प्यार की भावना जगा देता है। जब तक वो अपने पाँव पर न खड़ा हो, जब तक अपना भोजन खुद न बनाने शुरू कर ले, जब तक अपनी भूख खुद पेट मिटाने के लायक न हो जाए, जब तक माँ और बाप दोनों या उनमें से कोई एक उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। अपने आप भले ही भूखा रह जाए पर अपने बच्चे को जरूर लाते हैं। ये मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी ऐसे ही है। अब तीसरा कर्म होता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म का मतलब होता है कि इस जन्म में, जो जन्म इस समय चल रहा है, इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रियामान कर्म। अब कितना महत्व भाग्य का है, कितना महत्व कर्मों का है, इन बातों में कोई प्रत्यक्ष पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई परसेंटेज तो नहीं निकल जा सकती। हाँ, तो ये सबसे पहले आपको पता ये होना जरूरी है कि अब जो तीन कर्म मैंने बताए हैं, इन तीन कर्मों में से भाग्य कहते किसको है। आपको बताया संचित कर्म तो जन्म जन्मांतरों के आपका संचित फल है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों है। प्रारब्ध संचित कर्मों का कुछ भाग, पूरा नहीं, संचित कर्मों का कुछ भाग इस जन्म के लिए मिलता है। क्योंकि यदि पूरा को पूरा दे दिया तो अगले आने वाले जन्मों के लिए भी तो कुछ बचा के रखना है सृष्टि के रचिता ने। तो उस संचित कर्मों का कुछ भाग हमें इस जीवन में मिलता है, और जो जीवन में मिलता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसे ही भाग्य कहते हैं।
अब आप कहोगे भाग्य क्या है, कर्म क्या है। वास्तव में भाग्य भी एक कर्म ही है। फर्क केवल इतना है कि क्रियामान कर्म का मतलब होता है कि इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, और भाग्य का मतलब है कि पूर्व जन्मों में हमने जो अच्छे कर्म किए थे, उस जन्म का जो भाग हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ है, उसे हम भाग्य कहते हैं। अर्थात कर्म और भाग्य अलग अलग चीज नहीं है। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका जो हम कुछ भाग जो जिसका हमें फल प्राप्त नहीं होता, वही फल हमें वही फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। जो हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है वो भाग्य है। तो कहने का मतलब भाग्य कोई अलग नहीं है, भाग्य कर्म ही है। क्रियामान कर्म हमारा इस जन्म का कर्म है और भाग्य हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है, वो भी कर्म ही है। इसलिए भाग्य को आप अलग मत समझिए, वो भी हमारे कर्म ही है। तो जो कहते हैं कि भी फला व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूर्व जन्मों में कोई अच्छा काम किया होगा। भाग्य अपना आप नहीं बनता कहीं, भाग्य भी कर्म ही है। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, उनका जन्म अच्छे घर में हो गया। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अच्छा काम नहीं किए, बुरे काम किए हैं, उनका उनका जन्म जो है ना वो ऐसे ही घर में हो गया जहाँ पर उसे पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। तो यह भी कर्म ही है। इसलिए भाग्य और कर्म को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। कर्म कर्म जो इस जन्म में करेंगे वही हमारे आगे आने वाले जन्मों के लिए भाग्य बन जाएंगे। अब आता है कि दोनों में से बड़ा कौन है। देखो, कर्म बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य भी तो कर्म ही है। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, आज उनको भाग्य का फल मिल रहा है और इस जन्म का भी फल मिल रहा है। अब थोड़ा सा अब एक अंतर और बताता हूं दोनों में क्या है कि कर्म और भाग्य। जैसे एक नदी में पानी बह रहा है, नदी में पानी किस स्पीड से बह रहा है या नहर में पानी किस स्पीड से बह रहा है, वो आपका प्रारब्ध है। और आप उस नदी के किनारे खड़े हुए हो। यदि आप नदी के किनारे केवल खड़े हुए हो और आपके लिए बोट अर्थात नाव भी तैयार है चलने के लिए, तो उस स्थिति में भी, और यदि आप नाव पर नहीं बैठते हैं, तो उस दशा में आपको उस नदी के पानी की स्पीड का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। यदि आप उस नाव में बैठ जाते हो तो जिस गति से आप चल सकते हो उससे आपकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की गति भी साथ में आपको सपोर्ट कर रही है। तो यही एक भाग्य है, अर्थात भाग्य एक सपोर्ट करता है। भाग्य आपको पूर्व जन्मों का जो कर्म है आपको इस जन्म में सपोर्ट करेंगे। यदि पूर्व जन्मों में आप बिल्कुल खाली है तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में कर्म अच्छे किए हुए हैं। और कुछ व्यक्ति ज्यादा मेहनत करके पूरा सफल नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं। तो कर्म भी, प्रारब्ध भी कर्म ही है, उनको अलग मत समझिए। इसलिए अपने कर्मांश को अच्छा करिए ताकि आने वाले जन्मों में आपको भाग्य अच्छा मिल सके। भाग्य अपने भाग्य को यदि पलटना है तो आप खुद पर निर्भर है। ये परमपिता परमात्मा तो केवल आपको फल देने वाले हैं। आप इस जन्म में अच्छा अच्छा कर्म करिए, अगले जन्मों के लिए भाग्य बन जाएगा। तो आज का जो परिचर्चा थी ये इसी विषय पर थी, भाग्य और कर्म में क्या फर्क है, भाग्य बड़ा है कर्म बड़ा है। तो इस वीडियो को आप आगे से आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि जो लोग केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं उनको इस बात का पता चल जाए कि भाग्य और कर्म अलग अलग नहीं है। वो भाग्य कर्म ही है, वो पूर्व जन्मों के हैं, और जो कर्म है वो इस जन्म के हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय